आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता अट नहीं रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस कविता में कवि फागुन महीने की सुंदरता के बारे में बखान कर रहे हैं और इस महीने की जो सुंदरता है, प्रकृति में जो मधुरता है, सुंदरता है, उस मधुरता सुंदरता को कवि जो है वो देख देख के उनकी आंखों में नहीं अट रही है। ये जो सुंदरता है, कवि अपने आंखों में इस सुंदरता को समेट नहीं पा रहे हैं। इसी के बारे में उन्होंने इस कविता को लिखा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, मतलब फागुन महीने की जो सुंदरता है, उसका मादकता जो है, वो जो आभा है, वो जो है उनके तन में नहीं अट रही, उनकी आंखों में नहीं बस रही, नहीं अट रही है। इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि वे उसे अपनी आंखों में तक समेट नहीं पा रहे हैं। सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, मतलब चारों ओर इस महीने की जो सुंदरता है वो मेरी सांसों में, सांस लेती हूँ तो उसमें भी वो सुंदरता आ जाती है। उसकी जो सुंदरता की खुशबू है वो मेरे सांसों में समा जा रही है। घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन महीने की जो प्रकृति की सुंदरता है उससे पूरा पृथ्वी आकर्षक और अलौकिक हो गया है और उसकी मादकता जो है, इस महीने में जो खुशबू है, प्रकृति की सुंदरता की जो सुगंध है, वो जो है पूरे पृथ्वी को खुशमिजाज कर देती है। क्योंकि इस महीने में आप देखोगे कि बहुत तरह के, लगभग हर प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, फूल, हर तरह के प्रकृति में जितने भी फूल हैं वो हर तरीके के फूल आप इस मौसम में देख सकते हो। तो इससे क्या है, अलग अलग खुशबू, बहुत सारे फल, जैसे आम की जो मुजर है वो भी आप देखोगे इसी महीने में उगते हैं। तो इस तरह से जितने भी प्रकार के फल फूल हैं वो सभी इस मौसम में उगते हैं और सारी प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। तो ये जो सारी सुंदरता है, इसे जो कवि है उसे अपनी आँखों में, अपनी सांसों में समेट नहीं पा रहे हैं। ये घर घर में ये जो खुशबू है, इस महीने की खुशबू जो है हर घर में रची बसी हुई है और सांस भी लेने पे वो सारी खुशबू का आभास होता है। तो इस कवि का मानना है कि इस महीने की जो अलौकिक और अपूर्व सौंदर्य जो है वो मेरी आँखों में नहीं समा पा रही है। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छे माहौल है, अच्छा प्रकृति का सौंदर्य है कि वे कवि जो है इसे अपनी आँखों में नहीं समेट पा रहे हैं और इस महीने की जो खुशबू है, सुगंध जो है, उसे वे अपनी सांसों में भी नहीं समेट पा रहे हैं। और जो प्रकृति की सुंदरता और सुगंधता जो है प्रत्येक घर में भर दी गई है। पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। अब उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात कवि मानते हैं कि इस महीने में जो है पक्षी भी जो है, हर प्रकार के पक्षी आसमान में दिखाई देते हैं और वे आसमान में अपने पंख को फरा के उड़ते हुए उत्साहित होकर दिखाई पड़ते हैं। आकाश में पंख फैलाए पक्षी उड़ते दिखाई देते हुए सब देखकर कवि को इतना सुंदर लग रहा है कि वे सारा जो दृश्य है वे कवि के आंखों में नहीं समा पा रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाभिश्री पट नहीं रही है। अब कवि कहते हैं
कि इतनी अधिक सुंदरता और सौंदर्य जो है इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि एक तो ये सारी सुंदरता मेरी आँखों में नहीं समा रही है, और कवि ये भी बताते हैं कि यदि मैं इससे आँखें हटाता हूँ, इन सारे सौंदर्य से, सुंदरता से यदि मैं अपनी आँखों को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हट भी नहीं रही है। इसका अर्थ है कि वो बार-बार उसी को देखने के लिए उत्साहित होती है उनकी आँखें। तो उनकी आँखें इन सुंदरता से हट भी नहीं रही है, और ये सुंदरता उनकी आँखों में समा भी नहीं रही है, इतनी ज़्यादा है कि अर्थात आँखें बंद करने पर भी फागुन की सुंदरता जो है उनकी आँखों से दूर नहीं हो रही है। जैसे आप कोई चीज़ देख लेते हो ना, और वो यदि यदि आपको बहुत पसंद है, तो आप आँखें बंद करोगे तो भी उसकी जो सुंदरता है या फिर वो चीज़ आपको हमेशा याद आती रहेगी। तो यही हाल कवि का है। पत्तों से लदी हुई पेड़ों की सुंदर डालों की हरियाली, लालिमा युक्त फूलों से भरी हुई डालों की सुंदरता हृदय में समा गई है। मतलब इतने सारे पेड़ पौधे, फल फूल, फूलों की रंग बिरंगी सुंदरता जो है, कवि की आंखों में ये सारी सुंदरता जो है समा चुकी है। धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान पर सौंदर्य को पूर्ण कर रही है। चारों ओर हरियाली युक्त लताओं पर लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य जो है मन को आकर्षित कर रहा है। यह फागुन महीने का संपूर्ण सौंदर्य मेरे हृदय में समा नहीं रहा है। तो जैसे कि इतनी सारे जो फल फूल और तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी, फूलें, ये सारे जो है पूरे रास्ते में भरी पड़ी हैं। तो ये जो सारा कुछ है, ये इनका सौंदर्य जो है आकर्षक जो है, ये सारा आकर्षक सौंदर्य जो है कवि की आंखों में समा भी नहीं रही, इनकी आंखों से हट भी नहीं रही है। आंखें बंद करते हैं तो भी उन्हें यही सब कुछ ध्यान में आता है। पाट रही शोभाश्री, शोभाश्री मैंने सौंदर्य का, कवि ने सौंदर्य जो सौंदर्यकरण जो है प्रकृति का, उसे उपमा दिए श्री। श्री मतलब उसका जो है उसको विशेष रूप से श्री लगा के उन्हें संबोधित करने का प्रयास किया है। श्री आप देखते हो किसी विशेष चीज़ को ही लगाया जाता है, विशेष नाम के साथ श्री लगाया जाता है। तो कवि जो है इन सारी शोभाओं को श्री लगा के प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से कवि ने फागुन महीने में के सौंदर्य को के लिए, सौंदर्य जो फैला हुआ है उससे जो प्रकृति की अलौकिक सुंदरता जो है उसका बखान करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से कवि की आंख फागुन की असीम सुंदरता को देखकर उससे हट नहीं रही है, क्योंकि फागुन की जो सर्वव्यापकता है, सौंदर्य जो है उसे जो है उनके मन रूपी जो है मन उनका भर गया है, और उनके मन में जो मादकता उत्पन्न होती है उससे क्या है, कवि का तन मन प्रसन्नचित हो जाता है। अतः वे चाहते हुए भी इस फागुन महीने की सुंदरता को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उनकी आंखें ये हट पा रही हैं इन सारी चीज़ों से। तो इस तरह से कवि का जो है फागुन महीने का जो सुंदरता का बखान करते हुए ये कविता जो है अट नहीं रही है, समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।